क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नवजोत आनंद है जी। और ये क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक है। और ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं कितनी ऊंची बनी हुई है, कितना बड़ा रिस्क है इस पूरी की पूरी। अकेली इस बिल्डिंग के लिए नहीं, यहाँ आसपास की और जितनी भी बिल्डिंग है सबके लिए रिस्क है। और पेशेंट कितने परेशान हो रहे हैं, कुछ हैंडीकैप्स होते हैं, वो बेचारे आना चाहते हैं। मेन रोड पे क्लिनिक बनाने का मतलब क्या था कि पेशेंट आसानी से आराम से आ जाएगा, गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। लेकिन पिछले 1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है, 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और समझ ही नहीं आ रही कि इसका सोल्यूशन क्या है, किसी के समझ में नहीं आ रहा। ये आए दिन सड़क टूट जाती है, कभी शिविर के नाम पे, कभी जल बोर्ड के नाम पे। रिक्शे पलट जाते हैं, लोगों की गर्दनें टूट जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, बहुत बुरे हालात होते हैं। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई नई कहानी बन रही है। और घरों में जो पानी नहीं पहुँच रहा, जो और लोगों को, यहाँ के रहने वालों को जो परेशानी हो रही है, वो कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अब क्या मांग करते हैं नेताओं से? मांग यही है कि अगर वो कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हटे पीछे, फिर किसी और को आगे आने दे। जो करने वाला, जो कर सकता है उसको आगे आने दे, यही मांग करते हैं। अगर तुमसे नहीं हो रहा 1.5 साल में, प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अगर सॉल्व नहीं हो रही है, तुमसे हो ही नहीं सकती, तो कदम पीछे कर लो। जो कर सकते हैं उनको आगे आने दो। जी, सड़क जो टूटी हुई है, क्या वजह है और कितनी परेशानी आपको आने जाने में होती है? हमें बहुत परेशानी आती है। डेली माल फैलता है हमारे यहाँ पर, रेडी जाती है, 2 से 3 जने धक्का मारते हैं जब निकलती है। ये 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अधिकारी करने नहीं आते हैं क्या? आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, प्रॉपर हल समाधान नहीं करते? अभी तक हुआ ना होगा इसका, यही हिसाब है। ये साथ में जो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, कोई खतरा हो सकता है? ये गिरेंगे किसी दिन, ये हिसाब है। तो दीवार तक जड़ तक बैठी हुई है, जड़ तक सड़क खाली है इनकी, पूरी सड़क खाली होगी जब तक। तो आपके रोजगार पे भी कोई फर्क पड़ा है? हाँ, ऐसा लोग इधर निकलते ही नहीं जल्दी से, खाना खाने पहले जाते थे, रास्ता खराब होता है, सड़क को जाने की वजह से दूसरी तरफ को जाते हैं। ठीक। विनोद जी, ये मुख्य मार्ग है हरदेव नगर का, ये आए दिन जो धंसता रहता है, पाइपलाइन टूट जाती है, कभी शिविर के काम में दिक्कत आ जाती है, सड़क धंस जाती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी झड़ौदा वार्ड की लाइफलाइन है और हरदेव नगर के एंट्री पॉइंट पे ही ये विकास कार्य है जो पहले निगम पार्षद द्वारा कराया गया था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है बार बार में। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से और वहाँ तक मुश्किल से 100-150 या 200 मीटर का ये पैच होगा, ये पूरा रोड है। इसमें पूरे के पूरे में 10 जगह ये रोड बैठ चुका है। इसके लिए एक ही आदमी जिम्मेवार है, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक, क्योंकि जल बोर्ड की लाइन है, हर बार ये डैमेज होती है। इन जनप्रतिनिधियों को इतनी शर्म नहीं आ रही कि रोज़ आप इसको रिपेयर कराते हो। इससे तो बढ़िया इतनी बड़ी पैच को पूरा ही लाइन चेंज करवा दीजिए। अगर आप पे ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि प्रोजेक्ट में ये काम नहीं होते हैं या दिल्ली जल बोर्ड इतना कमज़ोर हो गया है कि उनको नहीं पता है, पर यह है कि इनका भ्रष्टाचार जो है दिख रहा है। उन सामने इनका भाई साहब का मकान है, वो सारा का सारा मकान में दरार आई हुई है, वो पूरा बैठा पड़ा है। और आप जैसे पत्रकारों ने कई बार यह विषय उठाया भी है, मगर ये निगमों को और इन जो यहाँ का प्रशासन है उनको कोई भी ये समस्या नहीं दिख रही है। ये नहीं हल करना चाहते हैं। क्यों? समस्या बनी रहेगी तो इनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, इनका काम चलता रहेगा। तो इन्होंने वो काम चला रखा है। अभी देखिए, परसों रात इसको रिपेयर किया गया था और कल रात फिर इसको फट गया इधर से। तो पिछले 6 दिन से यहाँ लगभग पानी नहीं आ रहा है। इनको कोई भी चिंता नहीं है, ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने इसको कोई संज्ञान लिया। हाँ, जनता ही खुद अधिकारियों को फ़ोन कर ले, उनसे रिक्वेस्ट कर ले, भैया पानी नहीं आ रहा है या कुछ है, तो वो अपने दम पे ही कर सकती है। इनके मतलब इस तरह पे कोई भी समस्या हल नहीं हो रहा है। यहाँ भाजपा की भी निगम पार्षद हैं भूतपूर्व, हमारी रेखा सिन्हा जी, बहन जी के घर के सामने ये सारा कुछ हो रहा है। अगर बहन जी की, अब तो दिल्ली में सरकार भी है, अगर ये चाहें तो समस्या को लेकर मंत्री के पास जाएं, सीएम के पास जाएं। मगर अब आपकी जो मैं भी पीछे अभी आपसे बात कर रहा था, वो ये बात सही है, क्योंकि भाजपा इनको काम बहुत ज़्यादा दे के रखती है और जन समस्याओं के लिए ऊपर इनको ज़्यादा हल करने के लिए इनको छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये काम इनको वैसे काम बहुत है पार्टी है, तो इनको ये दिख नहीं रहा है। ये भी वो इनकी भी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भी सत्ता में बैठे हैं और सांसद यहाँ भाजपा के ही हैं। तो ये चाहें तो ये भी हल करवा सकते हैं, इधर आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये हल करा सकते हैं, मगर कोई भी इस चीज़ को नहीं सुन रहा है। पर क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि इस समस्या को बना के रखने से हम लोगों का काम चलता रहेगा, अपना जो थोड़ा रिपेयरमेंट में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता रहेगा। बबलू जी, ये पाइपलाइन टूटने से कितनी कठिनाइयाँ लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन जो डली थी, वो शीला सरकार के समय डली हुई है, कांग्रेस की सरकार की। और जो हमारे विधायक जी हैं 12 साल में, वो केवल एक रिपेयरमेंट का काम नहीं ठीक से करवा पा रहे, तो वो नई लाइन कब डालेंगे इसका तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आए दिन ये रोड जो है, प्रतिदिन हर 6 महीने, हर महीने ये टूटता रहता है पाइपलाइन। एक विधायक जो अगर इस पूरे पैच वर्क को एक नया कनेक्शन नहीं डलवा सकता तो क्या करेगा? ये इसका मतलब वो जनता को गुमराह किया जा रहा है बार बार। यहाँ पर बार बार हर महीने यहाँ पर पाइपलाइन फटती है और 5-6 दिन के लिए पानी हमेशा रुका रहता है।
तो ऐसे विधायक की क्या हो सकता है जो ये काम ही ना करवा सकते। ऐसे विधायक को तो जल्द से जल्द इस्तीफा दे और यहाँ नया विधायक चुन के आए, हम यही कहना चाहते हैं। आप कहेंगे बहुत